जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। आज हम लोग बिहार एसएससी मेंस, ठीक है, बिहार एसएससी मेंस का जो 25 तारीख को एग्जाम हुआ है उसके जीएस पेपर को फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे 150 प्रश्न और वो भी 100% सही सही। जो दोस्त अभी तक अपना आंसर नहीं मिला है कृपया करके इस वीडियो से अपना आंसर मिला ले और अपना स्कोर जांच कर ले। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त एग्जाम देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला सके और अपना स्कोर जान सके। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। आज का जो प्रश्न था कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% के छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात जो होगा 18:25, ठीक है, 18:25। दोस्तों यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक, जिसका जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग से प्रश्न था कि यह जो प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित होगी। यह प्रश्न आकृति जो है आपका उत्तर नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी में निहित होगी। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताएं। तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 40, ठीक है, क्योंकि 40 सही प्रश्नों की संख्या 40, ठीक है, 40 यानी कि 80 अंक और कुल प्रश्न कितना 50 हल कर रहा है तो 10 निगेटिव हो जाएगा, 10 80 में से 10 जाएगा 70, ठीक है। इस प्रकार आपका हल किया गया प्रश्न, सही हल किया गया प्रश्न 40, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 47/11 का दशमलव भिन्न क्या होगा। तो दोस्तों 47/11 को आप 47 में 11 से भाग देंगे तो 4.27 बराबर आपका आते रहेगा, ठीक है, जो कि इस पर 27 पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 5,000 रुपये का 12% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा। क्या होगा, 180, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था कि यहाँ पे प्रतिरोध से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक, निम्न में जो है इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो 1.5, इसका प्रतिरोध का है क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, तो दोनों R1 प्लस R2 को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा 6, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो ये क्या हो जाएंगे 4, ठीक है, और ये तीनों फिर समांतर में हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा यानी कि 8/12 और उसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12/8, जो कि क्या होगा 1.5, ठीक है, 12/8 जो है 1.5 होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा। तो देश का पहला फ्रेट विलेज जो है दोस्तों कहाँ बनेगा, वाराणसी में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई कौन सी योजना है। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के लिए को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, मेक इन इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है तो गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल दोस्तों क्या होगा 114। एक संख्या आपका हो जाएगा 19 और एक संख्या हो जाएगा 6, यानी योग 25 और इसका अंतर 13 और गुणनफल 114 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों कौन सा ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, तो परमाणु ऊर्जा जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, बाकी तीनों जीवाश्म ईंधन है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों आपको 50%। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 12। इस प्रकार इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, कर देंगे तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 50%। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि रूस का कोड 66 हो तो गर्ल का कोड क्या होगा, यानी कि इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप ऐड कीजिएगा तो 46, यानी गर्ल का कोड क्या होता है 8 9 17 और 18 17 18 35 35 और 12 37, ठीक है, 9 7 16 16 18 34 34 12 46, ठीक है, 46 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, अशगाबाद, कहाँ है, अशगाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थान कितना है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थान 84, ठीक है, क्या है
84। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक जो है सबसे पहले 150 प्रश्न पूरा डिस्कशन किया गया है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो दोस्त पूरे प्रश्न देख लेंगे और अपना उनका स्कोर जांच सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। दोस्तों पोर्टो नोवो जो है किस देश की राजधानी है, तो बेनिन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, बेनिन का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, तो थोरियम। इसका सही आंसर क्या होगा, थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, जो कि केरल में। ठीक है, केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक हो जाएंगी मलाला यूसुफजई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे दिए गए हैं 2 4 3 और 5 10 24। तो उसी प्रकार 1 5 7 14 क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना है, इसको 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है कि 12। ठीक है, और 5 और 10 को भाग देना है कि 2, और 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 14 में 7 से 14 में 7 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 2। 5 गुने 2 आपका 10। सही आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा का पूर्वी तट का सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह, तो पूर्वी तट का सबसे बंदरगाह है विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील कौन सा है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, सांभर। ठीक है, कुछ यहाँ पे चिल्का टिक लगाया गया। ठीक है, लेकिन नए वाले इल्यूशन में देखिएगा आपको यहाँ पे सांभर दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो है युवा बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बेरोजगार युवा को क्या होगा, यहाँ पे बेरोजगार में 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 और 6, 3 5 6 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले 8 क्या है, 8 के बाद 4 जीरो। ठीक है, 8 के बाद 4 जीरो माइनस क्या होगा, 80 घटाइएगा तो का आंसर जो आएगा 79920। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, किस मुगल शासक ने इस निंदा, ठीक है, इस निंदा यानी ब्lasphemy को दंडनीय अपराध घोषित किया था। तो कौन सा मुगल शासक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, इसमें प्रत्येक में 2 से गुना करके और 1 ऐड किया, यानी 3 दूनी 6 1 7, 15 दूनी 30 31, और उसी तरह हाँ 31 और 31 दूनी 62 63। इस प्रकार इसका आंसर होगा यानी 31। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दिए गए निम्नलिखित शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के समान है। ठीक है, तो चांदी सोना लोहा पीतल ये सभी क्या है, धातु है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, कांसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुख्य आकृति का कौन सा भाग पुनर्व्यवस्था को जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही आंसर आपका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि 10 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाए जाने पर 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो अगर दोनों का द्रव्यमान m1 तथा m2 को एक साथ बांध दिया जाए तो त्वरण कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार इसको F = ma का फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपका सही आंसर आएगा 6.67 ms-2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था, यह रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, दोस्तों आप इसको इस तरह रखिएगा, जैसे इस तरह का त्रिभुज है। ठीक, और उस पर फिर क्या होगा, इस तरह का त्रिभुज आ जाएगा इसे, तो क्या होगा आपका आकृति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ, और अंतिम क्या कौन थे, तो अंतिम महावीर और प्रथम ऋषभदेव। ठीक, यहाँ पे पूछा गया सक्रियता का श्रेणी धातु को अभिक्रियाशीलता समूह में, तो क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा Mg। ठीक है, Ca Mg और Fe, Ca Mg Fe और निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विनेश फोगाट का। ठीक है, और यही प्रश्न जो है दरोगा में भी पूछा गया था, जिसका आंसर था राहुल रोहित शर्मा। ठीक है, कौन थे, रोहित शर्मा। ठीक है, इसके पहले 2 यानी कि 2 प्रश्न जो है आपके पूछे जा चुके हैं राजीव गांधी खेल रत्न से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 65 छात्रों की एक संख्या में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और संपूर्ण छात्रों का औसत वजन 64 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत वजन निकालें। ठीक है,
तो इसको जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 70 किलोग्राम। ठीक है, पहले आप 65 में 39 से गुना कर लीजिएगा और उसके बाद 60 में 64 से उसको घटा दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उसमें भाग दे दीजिएगा लड़कों की संख्या से और लड़कों का औसत वजन निकल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो कौन सा मृत ज्वालामुखी माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है, यह एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का पुनर्वलीकरण करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन करता है, तो कौन वित्त आयोग का गठन करता है, तो राज्य में होगा तो राज्यपाल और केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो कोविड-19 कोरोना रोग का पहला केस भारत में केरल में मिला था में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक छात्र जितने सही प्रश्न किए उससे दोगुना गलत किए, यदि कुल प्रश्न कितना है 48, तो बताएं सही प्रश्न, तो सही प्रश्न क्या होगा 16। ठीक है, और 32 इसका गलत हो जाएगा, यानी कुल 48। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस संस्था को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो किस संस्था को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, नोबेल और पूछे जा रहे हैं प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछे गए थे, फिजिक्स में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला अगला प्रश्न जो है इंडिया को 37 लिखा जाता है तो उसी प्रकार जापान को क्या होगा। ठीक है, इस कोड को ऐड कर देना है 10 1 11 16 11 27 1 28 और 28 14 42। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 42। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि डार्क को 17 लिखा गया है तो सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा, तो डार्क को 17 तो सॉफ्ट को क्या होगा 30, यानी कि इसको जोड़ने पर आपका जो है 34 आएगा, यानी कि 2 से भाग दे दिएगा, उसी तरह उसको जोड़ने पर 60 आएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि डाइक्लोरॉक्स साइप्रोमेथ्रिन और कार्बेंडाजिन यह किस प्रकार की दवा है, तो यह जो है एक कीटनाशक दवा है। ठीक है, और यहाँ से रीजनिंग से संबंधित एक प्रश्न है। ठीक है, जिसको हल करने पर जो है 39, ठीक है, बराबर में जो 39 वाला आंसर है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 11 13 और 21। ठीक है दोस्तों, तो 11 13 और 21 यानी कि 2 सब में बढ़ाया गया। ठीक, उसके बाद 15 2 17, फिर उसके बाद क्या होगा 19 2 21, फिर उसके बाद 20 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर 21 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 7/8, यानी 7/8 को इसमें इसको भाग दीजिएगा तो 0.8 और उसके बाद 7 आएगा और बाकी सब जो है इससे इसका मान जो है कम होगा, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा 7/8। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि x बराबर 2 और y बराबर 3, तो ठीक है, तो x का पावर y देंगे कि 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 क्या होगा 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 7 से 84 के बीच कितनी ऐसी प्रकृत संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, तो बहुत सारे मित्र जो है इसका आंसर 12 किए हैं, लेकिन इसका आंसर होगा 11। ठीक है, उसमें 84 को ऐड नहीं करना है, 17 और 84 के बीच बोला है। ठीक है, 18 से स्टार्ट होगा और क्या होगा 78 तक। ठीक है, 18 से लेकर 78 तक कितना होगा 11। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 432 46 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि जो 123 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल 13 आएगा, जो कि यानी 43 घटाने पर जो आपका सही आंसर क्या होगा ये 123 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया था, तो प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को सन 1973 से मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुई थी। बहुत सारे मित्र जो है दांडी मार्च इसका आंसर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा तो इसका सही आंसर गांधी इरविन समझौता होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बर्मा ब्रिटिश अधिपत्य से कब मुक्त हुआ, तो बर्मा दोस्तों ब्रिटिश अधिपत्य से 1948 में कब मुक्त हुआ 1940 यानी 1948 में। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये जो है मिनट की सुई क्या घंटे की सुई जो है 45 डिग्री कोण पर घूम रही है, इस प्रकार यहाँ पे कोण ये घड़ी की सुई है तो ये क्या ये एक सुई यहाँ आ जाएगी और उसके बाद ये मिनट की सुई 90 डिग्री पर घूम रही है तो ये क्या होगी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है 2 से गुना किया गया है पहले और 1 जोड़ा गया है, फिर 3 से गुना करके 2 जोड़ा गया है, फिर 4 से गुना करके 3, उसी प्रकार 5 से गुना करके 4 जोड़िएगा तो आपका सही आंसर 479 95 में 4 से गुना करके 5 जोड़िएगा 479 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस टीम ने आई 2019 को जीता है, तो कौन सा टीम,
तो मुंबई इंडियंस IPL 2019 को जीता है, ठीक है, और 2020 के विजेता भी मुंबई इंडियंस ही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 36 बराबर 50, यानी कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको क्या किया 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, यानी 65 आपका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न जो है, यह एक दर्पण प्रतिबिंब है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है आपका सतलज नदी, किस नदी पर है? सतलज नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है कि सभी चिन्ह का मतलब दिया गया है, ठीक है। तो चिन्ह को चेंज करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सही आंसर जो होगा 39 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि जल का सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच, कार्बन डाइसल्फाइड और सब का अपर्तनांक दिया गया है, निम्न में किसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो सबसे कम प्रकाश की गति जिसका जो है अपर्तनांक अधिक होता है उसी में होता है। तो इस प्रकार यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड का जो है दिया गया सबसे अधिक अपर्तनांक, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ जो है इसकी गति न्यूनतम हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेट्रोल की कीमत 75.50 रुपये प्रति लीटर थी, पहले कीमत 20 रुपये, यानी 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद 10% की कमी, ठीक है। तो 75 में 120 और गुने 90 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 81.54, ठीक है, 81.54, ठीक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कॉपर क्लोराइड का हल्का भूरा यौगिक जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर क्या बनाता है? तो नीला हरा हाइड्रेट। क्या बनेगा? नीला हरा हाइड्रेट, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाल घाट दर्रा किसके किसके बीच स्थित है? तो पाल घाट दर्रा जो है कोयम्बटूर से पलक्काड के बीच, ठीक है, और मदुरई से तिरुवनंतपुरम जो है आपका ये सोनकोट दर्रा, और मुंबई से पुणे ये भोरघाट दर्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एम माना कि एम की एन पुत्र है तथा आई का यू भाई है, भी का और भी पुत्री है एम का, तब यू की माता कौन हो जाएगी? तो यू की माता हो जाएगी एम, ठीक है, इसकी माता कौन हो जाएगी? एम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित एक प्रश्न था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक भाग को डार्क किया गया है, उसी तरह पहले 4 भाग में एक भाग को डार्क किया गया है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है तो इसका सही आंसर जो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको बराबर 4 भागों में बांट करके और एक भाग डार्क किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसको भी 4 भाग में बांट करके और एक भाग डार्क किया गया है, इसका ये चारों बराबर भाग इसका नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे देखते हैं कि 17 और 16, ठीक है, यानी एक एक का को घटाएगा। 17 के बाद क्या है? 16, 16 के बाद क्या होगा? 15, 15 के बाद क्या होगा? 14, ठीक है, और यहाँ 18 के बाद 16, 16 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ 14 आ जाएगा, 16 के बाद 15 होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो मोबाइल फोन को बेचने पर 6% की लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरा लेन देन में लाभ या हानि? दोस्तों इस तरह का जब भी आपको प्रश्न मिले और एक ही विक्रय मूल्य हो और उस पर उतना ही लाभ और उतनी ही हानि हो, तो दोनों को गुना करके 6 से 100 से भाग देते हैं। 6 को 6 से गुना करेंगे 36/100 हो जाएगा, यानी कि 0.36 आपका सही आंसर होगा, ठीक। यानी इतना का हानि होता है। इस तरह का व्यापार में कभी भी हानि ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो था रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आकृति जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आएगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया? ए के बाद यहाँ पे 4 बढ़ोतरी की गई है, बी के बाद यहाँ पे 6, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 8 की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या होगा? 11, 11 जो है क्या होगा? के, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तथा उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक संख्या मान लेंगे 36, ठीक है, 37, एक संख्या मान लेंगे 37 और एक संख्या मान लेंगे 1, ठीक है। 37 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? 37, और एक उनका घटा देंगे 1 तो क्या हो जाएगा? 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमा दास जो 2019 में कैलेंडो चेक रिपब्लिकन में स्वर्ण जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो हिमा दास जो है आपके किससे? एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे? एथलेटिक्स से। इन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 3 क्रमागत प्रकृत संख्या जो 5 से विभाजित है
उनका योग 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? ये 3 संख्या कौन कौन से हैं? 70, 75 और 80। ठीक है, 70, 75 और 80, इसको आप ऐड कीजिएगा तो इसका जो है योगफल 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, 70, 75 और 80, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लार आना केंद्र में पाया जाता है, तो किसके केंद्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्च मस्तिष्क। क्या होगा? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रुसेल्स, मैड्रिड, बर्किंघम और पेरिस, इन सभी में कौन भिन्न है? तो इसमें भिन्न हो जाएगा बर्मिंघम, क्योंकि बर्मिंघम एक शहर है, बाकी ये सभी शहर के साथ साथ किसी देश की राजधानी भी है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु की द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु की द्रवीकरण के लिए क्या आदर्श होगा? दाब का घटना और तापमान बढ़ना। याद रखेंगे, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, तो यहाँ गलनांक बढ़ाना है तो दाब को घटाना होगा और तापमान बढ़ाना होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूरिया का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों यूरिया का उपयोग जो है आपका उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन सा भिन्न है? तो कौन भिन्न हो जाएगा आपका? एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई और जेड आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि इसका कूट क्या है दोस्तों? ठीक है, सॉप इज टेस्टी, तो सूप का कूट क्या होगा? सूप कहाँ है? यहाँ पे है, तो सूप इज टेस्टी 851 दिया गया, यानी 851 में से कोई आपका आंसर होगा, तो यहाँ 8 और n है 1 है। ठीक है, तो टेस्टी का यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये दोनों मिल जाएगा, तो सूप का क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपका p बराबर x-1 और q बराबर x-1। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका जो है रूट अंडर में आएगा 4x, रूट अंडर में 4x आएगा, 2√x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, इसको हल करना था दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है एक घड़ी से संबंधित दर्पण प्रतिबिंब था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घंटे की सुई कहाँ है? यहाँ है, दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। ठीक है, उस प्रकार यहाँ, और मिनट की सुई यहाँ है, तो और मिनट की सुई यहाँ है तो क्या हो जाएगी? तो मिनट की सुई जो है आपका इस साइड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भारत की दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका नर्मदा सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य आकृति दी गई है, और मुख्य आकृति को यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से गोला करेंगे, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आप आपका कौन है दोस्तों? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपके के सिवन। कौन हो जाएंगे? के सिवन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ACNE बराबर 3, 7, 9, यानी कि डबल करके एक ऐड किया गया। ठीक है, उसी प्रकार बी को डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 15 दूनी 30, 1 31, और 8 दूनी 9 दूनी 18, 1 19, उस प्रकार आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंसुलिन और ग्लूकेन हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चिकित्सक भारतीय और आदमी में क्या संबंध है? तो चिकित्सक भारतीय और आदमी में संबंध क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर और आदमी दोनों एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। ठीक, अगला पूछा गया 8 के प्रथम गुणज का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 64। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेसो किस देश की मुद्रा है? दोस्तों पेसो जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। पेसो कहाँ की मुद्रा है? तो फिलीपींस की। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने अपना कार्यकाल संभाला? तो क्या होगा? जेसिंडा ऑर्डन। किसने संभाला? तो जेसिंडा ऑर्डन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि रिजल्ट को ऐसे लिखा है, यानी 250176, तो लेट को क्या लिखा गया? यानी कि उसी से संबंधित, यानी कि तो यहाँ पे लेट एल के लिए क्या हो जाएगा? तो एल के लिए आपका हो जाएगा यानी 2, के लिए क्या हो जाएगा? ई के लिए 5 हो जाएगा, और टी के लिए आपका हो जाएगा 6, यानी 7 5 6 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत जोड़िएगा तो 129 होगा, और औसत पूछा है तो 10 से भाग दे देंगे, यानी 12.9। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला पूछा गया था कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हंसाने वाली गैस, यानी कि नाइट्रस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाएगा? तो LGA। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि
144 बराबर 23, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 12 से एक घटाकर जोड़ने पर क्या है 23 दिया गया है यहाँ पे। तो इसी प्रकार 13 का स्क्वायर 169 और एक घटाकर 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 25। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिला उद्यमी के लिए सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। तो महिला उद्यमी के लिए सूक्ष्म वित्त कराने वाली संस्था कौन सी है, तो महिला समृद्धि योजना। कौन सा योजना हो जाएगा, तो महिला समृद्धि योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से लेकर 21 मार्च 2019 तक 7.5% के ब्याज दर पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 27.30, ठीक है, 27.30, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे समय क्या होगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा समय 1/5 और दर को जो है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। वो उसको करके चेंज करके बना लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि किस प्रधानमंत्री के काल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो किसके लोकसभा विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह एक रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न यहाँ त्रिभुज यहाँ फिर उसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यालय में कैंटीन लंच के रूप में 20 रुपये तथा दूध का चार्ज 4 रुपये प्रतिदिन है, ठीक है। तो रमेश 5 दिन के लिए, एक दिन का चार्ज होगा 24 रुपये, तो 5 दिन के लिए क्या हो जाएगा 24×5 120 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, चित्रकारी से, ठीक है, जो कि केरल से संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पंजाब की भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि की क्षति का मुख्य कारण जो होगा अति सिंचाई के कारण जो है वहाँ की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शेर, लोमड़ी और मांसाहारी, ठीक है। तो शेर और लोमड़ी दोनों मांसाहारी है लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 की गुणज हो। तो 7 की गुणज हो यानी क्या होगा 994 में आपका 7 से भाग लग जाएगा, इसका भागफल जो होगा 1 उसका 4 और 2 142 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था दो संख्या में छोटी संख्या के बड़ी संख्या का 2/3 है, यदि उसका योग 60 है तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या जो है होगा 36 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यदि आपको दिखाई नहीं दे तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर और आंसर भी बता दे रहा हूँ, अपना आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। वो संख्या क्या हो जाएगी 36, 36 का 2/3 निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या होगा 2/3 निकालिएगा तो 3 यानी कि 12×3 36 यानी कि छोटी संख्या 24 और बड़ी संख्या 36 दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से जो है कौन सी समिति से संबंधित नहीं है। तो आपका संचालन समिति है जीबी मौलंकर नहीं होगा, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ। दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता जो है वर्ष 2002 से प्रभावी हुआ, ठीक है। यानी कि 2002 से भी नागरिक झंडे को फहरा सकते थे, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 प्रदान किए गए। तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है किसे प्रदान किए गए हैं, तो राजेंद्र कुमार जोशी। किसे प्रदान किया गया है, तो राजेंद्र कुमार जोशी को, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एल ऐसे है तो क्या होगा, उसका एल ऐसे हो जाएगा, ओ ऐसे है तो क्या होगा एल ऐसे भी हो रहेगा, ठीक। और एन जो हो जाएगा इस प्रकार होगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। जो दोस्त जो है अभी तक एग्जाम देकर आए हैं और पूरे 150 प्रश्नों को नहीं मिला है तो कृपया जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़े और मिला लें, ठीक है। पूरे 150 प्रश्नों का हम लोग हल देखने वाले हैं, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तथा एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो विषाणु के द्वारा जो है आपका चिकन पॉक्स, छोटी माता, ठीक है। मलेरिया जो है आपका परजीवी के कारण होता है, टाइफाइड जो है आपका जीवाणु के कारण, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोयला जो है गैर नवीकरणीय आपका स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक, ठीक है, तो आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे रघुराम राजन। क्या होगा? रघुराम राजन। माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी, डी जवाहरलाल नेहरू और इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, ठीक है। तो इस प्रकार देख लेते हैं एक का सी यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सही विकल्प चुनना है। सफेद सोना, सोना तो पीतल क्या होगा? तो पीतल क्या होगा? तांबा, ठीक है। सफेद सोना में सोना का मिलावट होता है और इसी प्रकार पीतल में तांबा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दो संख्या, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपाती 24 और तृतीय अनुपात यहाँ पे 1336 शायद दिया है। तो इसका आंसर होगा 6 और 96, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? 6 और 96। जो दोस्त 6 और 96 टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, और यदि बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है तो दर्पण में बस का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 4 मीटर आगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलते हैं अगले प्रश्न। अगला रुपए का 9 माह के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो? तो ठीक है, आप इसको चेंज करके बनाइएगा, यानी कि ब्याज के अनुसार समय को चेंज कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 30,30.10 रुपया, ठीक है। ब्याज जो होगा 30,30.10, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1, तो और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1/3, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे P का मान 1/3 मान लीजिएगा, Q का मान भी 1/3 मान लीजिएगा और R का मान भी 1/3 मान लीजिएगा। इस प्रकार आपका जो है P अनुपात Q अनुपात R जो हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो जापान का कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? तो याकोहामा। जापान के बंदरगाह याकोहामा को जो है रेशम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और इसमें पूछा गया है कि वर्गों की संख्या, ठीक है दोस्तों। इसमें वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 8। जो दोस्त सही टिक किए हैं 8 टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा? 8, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला प्रश्न। जो प्रश्न छूट गया है उसको हमने कवर करा दिया, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था ब्लड रिलेशन से संबंधित, ठीक है। ब्लड रिलेशन से संबंधित जिसका आंसर क्या होगा? पुत्री, ठीक है। क्या होगा उसका आंसर? जो हो जाएगा आपका पुत्री, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? संयुक्त अधिवेशन के किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग से, ठीक है। आप यदि बनाए होंगे तो इसका आंसर इस तरह से आया होगा, ठीक है। एक गोला और राज ने लंच किया है। बहुत सारे मित्र जो है इसको यानी कि क्या राजस्थान माने हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न इस तरह का एक रीजनिंग भी प्रश्न से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो है इस तरह का फिगर जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और इस तरह का फिगर दिया गया था, ठीक है। इसमें एक और दो फिगर था, ठीक। क्वेश्चन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया था। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। बहुत सारे मित्र भी इसका आंसर इरडा मारे हैं, ठीक है। इरडा के द्वारा जो है LIC को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के द्वारा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भोजन संरक्षण दिवस पहली बार कब मनाया गया है? दोस्तों भोजन संरक्षण दिवस पहली बार जो है 7 जून 2019 को कब मनाया गया? 7 जून 2019 को भोजन संरक्षण दिवस, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। जो प्रश्न हमें नहीं मिल पाया है मैं उनको आपको लिख कर करवा दे रहा हूँ। आप लोग आंसर जरूर मिलाइएगा और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ठीक है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल कहाँ स्थित है? तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल आपका जो है कहाँ है? अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कृत्रिम रेशा निम्न में कौन सा है? तो कृत्रिम रेशा जो है रेयॉन हो जाएगा, ठीक है। उस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? रेयॉन, ठीक है। एक प्रश्न जो था मैथ से जो कि इसमें नहीं बताया गया है उसका आंसर 5 है। जो दोस्त 5 मारे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य के नीति निषेध तत्वों को नहीं जोड़ा गया था? तो क्या था? गरीबों को मुफ्त न्यायिक सेवा, इसको नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। उसमें नहीं शायद पूछा था, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि RBI के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है किसके नेतृत्व में? क्या होगा? उषा थोराट। इसका सही आंसर क्या होगा? उषा थोराट के नेतृत्व में
सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 4 राज्यों को उनके अनुसार क्रम से सजाना था, तो क्या होगा, उसको चारों को सजाइएगा तो सबसे पहले आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। जो दोस्त इसको टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिकन पॉक्स किसके कारण से होता है, तो चिकन पॉक्स जो है वायरस के कारण। ठीक है दोस्तों, हम लोग पूरे 150 प्रश्नों को हमने करा दिया, लगभग 125 से 30 प्रश्नों को जो है क्वेश्चन के अनुसार, और 20 से 25 प्रश्न जो छूट गए हैं उन्हें मैंने लिख कर करा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था भूटान जो है यूएनओ का सदस्य कब बना था। दोस्तों भूटान जो है यूएनओ का सदस्य 1971 में बना था। कब बना था, 1971 में। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक्स का वाई प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों एक्स का वाई प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई बट्टा 100 का होगा, एक्स वाई बट्टा 100। काफी आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था नाइट की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिला उद्यमी से संबंधित एक योजना था, तो महिला समृद्धि योजना, इसका आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक और मैथ का प्रश्न था जो हमें क्वेश्चन याद नहीं है। ठीक है, उसका आंसर जो है शायद 2 होगा, मैथ या रीजनिंग का प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है, तो अप्रवासी भारतीय सम्मान राजेंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न जो है एक आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, उसे भी सजाना था। ठीक है, तो एक लखनऊ समझौता सबसे पहले, उसके बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक पूना पैक्ट। ठीक है, ये 4 को सजाना था। ठीक है, इसे भी आप लोग उम्मीद करते हैं सही जरूर बनाए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि गंधार शैली किसका किसका मिश्रण है। दोस्तों गंधार शैली भारतीय एवं ग्रीक शैली का यह मिश्रण है। ठीक है, भारतीय एवं ग्रीक शैली का। ठीक है, और वी आर डिस्प्लेस्ड इसे हमने करा दिया है। और एक ऑक्सीजन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ऑक्सीजन का से संबंधित शायद परमाणु द्रव्यमान या कोई भी पूछा था, यानी कि 6.023 10 टू द पावर 23 था। ठीक है, उसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमने लगभग पूरे 150 प्रश्न आपको करा दिए हैं, और आप लोग अपना स्कोर जांच लीजिएगा। ठीक है, और अपने इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त बिहार एसएससी मेंस का एग्जाम दे कर आए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद है।